तो जिसका इंतजार था वो खुशखबरी आ गई है। भारत की अर्थव्यवस्था आखिरकार मंदी की चपेट से बाहर निकल आई है और ये खुशखबरी थोड़ा वक्त से पहले आ गई है। लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद ये तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक की तिमाही, वित्त वर्ष 2020-2021 की तीसरी तिमाही भी मंदी के भीतर ही गुजरेगी। हल्की सी मंदी रह सकती है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सिकुड़ेगी पिछली 2 तिमाहियों में ज़बरदस्त गिरावट के बाद। और उसके बाद जो अगली तिमाही है, यानी जो तिमाही इस वक्त चल रही है, जनवरी से मार्च के बीच का नंबर जब आएगा तब हम मंदी से निकल पाएंगे। लेकिन ये खबर थोड़ा पहले आ गई है। कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्हें उम्मीद थी कि ये आंकड़ा जल्दी आ सकता है। उन्होंने कहा था कि उम्मीद करनी चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही में ही भारत मंदी की चपेट से बाहर निकल आएगा। ये कहने वालों में बार्कलेज शामिल था। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जिसको भारत की सरकार अक्सर निशाने पर रखती है इसलिए कि वो सरकारी नीतियों की आलोचना करता है, ऐसे तथ्य सामने लाता है कि सरकार मुश्किल में पड़ती है, उसने भी कहा था कि अर्थव्यवस्था की हालत सुधर रही है। और नोमुरा ने तो ये तक कह दिया था कि 2% तक का उछाल देखने को मिल सकता है इसी तिमाही में। लेकिन अब आंकड़े सामने हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन से आंकड़े आए हैं और वो कहते हैं कि 0.4% 0.4% की ग्रोथ इस क्वार्टर में दिखाई पड़ रही है। और ये ग्रोथ कहाँ के मुकाबले है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्रोथ पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले है, यानी वित्त वर्ष 2019-20 की तीसरी तिमाही में आप जहां थे वहां से इस वक्त 0.4% ऊपर हैं। तो उस वक्त 36,08,000 करोड़ भारत की जीडीपी थी उस तिमाही में। इस साल इस तिमाही में ये जीडीपी है 36,22,000 करोड़, जो 0.4% की बढ़त दिखा रहा है। आपको यह ध्यान होगा कि कोरोना के आने के बाद, लॉकडाउन लगने के बाद पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी से गिरावट आई थी और भारत उनसे अछूता नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बहुत भयानक गिरावट की शिकार हुई थी। 23.9% की गिरावट उसमें आई थी। 23.9% की वो गिरावट अप्रैल से जून का आंकड़ा था और अब एनएसओ ने उसको भी रिवाइज किया है और वो आंकड़ा 23.9 के बजाय और गिरकर 24.4% हो गया है। जबकि उसके बाद वाली तिमाही में, जुलाई अगस्त सितंबर वाली तिमाही में, यानी दूसरी तिमाही इस साल की, उसके लिए 7.5% की गिरावट का अनुमान लगाया गया था, 7.5% माइनस में, जो अब सुधारा गया है थोड़ा सा और इसको -7.3% बता रहा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हल्का सा सुधार है उसमें। लेकिन जब पूरे साल का आंकड़ा आप लेते हैं, अभी ये जो तीनों तिमाही का आंकड़ा आप देख रहे हैं वो आ रहा है -24.4% पहली तिमाही में गिरावट, -7.3% की और गिरावट दूसरी तिमाही में, और तीसरी तिमाही में 0.4% की बढ़ोतरी, यानी अर्थव्यवस्था वापस बढ़त के दौर में लौट आई है, मंदी से निकल आई है। और जीवीए इस तिमाही में ग्रॉस वैल्यू एडिशन 1% हुआ है। इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये अनुमान जता चुका था कि भारतीय अर्थव्यवस्था सुधर रही है और इस तिमाही में यानी तीसरी तिमाही में उसको उम्मीद है कि ये मंदी की चपेट से बाहर निकल आएगी। मानना है, अभी विद्वान लोगों का ये मानना है कि अभी आप उम्मीद मत करिए, ये आंकड़ा बदल सकता है। ये आप समझिए 0.4% की बढ़त है और अगर रिवीजन जिस अंदाज में होता है, अगर 0.4% का रिवीजन हो गया तो ये 0 पे पहुंच जाएगा और इससे ज़्यादा का रिवीजन हुआ तो ये नीचे जा सकता है। लेकिन ये उम्मीद भी मत छोड़िए, ये रिवीजन उल्टी तरफ हो सकता है और आपको इस क्वार्टर में अर्थव्यवस्था की बढ़त 1% या 2% होने की खबर कुछ समय के बाद मिले, जब हिसाब जोड़कर एनएसओ अपने असली नंबर सामने लाएगा। लेकिन तमाम जानकार हैं जो अभी ये कह रहे हैं कि अभी भी जो देश में सर्विसेज का कंजम्पशन है वो गिरा हुआ है और इसलिए
चीज़ें नॉर्मलाइज बहुत जल्दी नहीं होने जा रही हैं। आसपास आप देखिए मांग चीज़ों की कैसी चल रही है, उसके हिसाब से भी वो अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो रिवीजन होगा वो नेगेटिव में हो सकता है, नीचे की तरफ हो सकता है, उसके बढ़ने की संभावना उनको कम लग रही है। उनको ये नहीं लग रहा है कि रिवीजन ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाएगा, वो ये मान के चल रहे हैं कि रिवीजन नीचे की तरफ हो सकता है। और जो इस जीडीपी डाटा के साथ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन का डेटा है वो काफ़ी उत्साहजनक है। -11.3% से बढ़कर -2.4% हुआ है। कॉन्ट्रैक्शन है लेकिन काफ़ी कम रह गया है। सरकार का फाइनल कंजम्पशन -24% से बढ़कर -1.1% रह गया है। लेकिन इसको लेकर विद्वान बहुत चिंतित हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जिस अंदाज में खर्चा किया है उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट के फाइनल कंजम्पशन का आंकड़ा आ रहा है वो अब भी चिंताजनक है। और चिंता की वजह ये बता रहे हैं, जब उसको थोड़ा बारीकी से पढ़ रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि चिंता शायद इसलिए है कि केंद्र सरकार ने तो काफ़ी खर्च किया है, लेकिन राज्य सरकारों ने अपने पर्स उसी अंदाज में दबा रखे हैं। उन्हें सब ने अपने अपने हाथ खींच रखे हैं, जेब में हाथ नहीं डाल रहे हैं जिस अंदाज में हम और आप कर रहे हैं। यानी आम आदमी जैसे कंजूसी से काम कर रहा है, उसी अंदाज में राज्यों की सरकारें कंजूसी से काम ले रही हैं। और इसलिए शायद ये सरकार के कंजम्पशन का आंकड़ा बहुत बढ़ता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। और पूरे साल का जो आंकड़ा है, वित्त वर्ष 2020-21 में पूरे साल में -7.7%, यानी जीडीपी में 7.7% की गिरावट की आशंका थी। अभी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने इसे भी रिवाइज किया है और वो इस आंकड़े को अब 8% पे ले गया है। उसका कहना है कि इस पूरे साल का जो एवरेज निकलेगा तो -8% की गिरावट अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ से अगली तिमाही, यानी जिस तिमाही में हम अभी हैं, और इसके बाद अगला साल अब बेहतर होने की ही उम्मीद है। इस पर सब एकमत हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है कि यहाँ से अर्थव्यवस्था की हालत सुधरने जा रही है। कैसे और कितना सुधरेगी, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी।